नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 9वां चैप्टर, पूर्व मध्यकाल का दूसरा चैप्टर, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य व अन्य जो भी साम्राज्य रहा 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। आज हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। यहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेलित करना है। सूची 1 में राज्य या राज्यवंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है, प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जिसकी राजधानी थी वातापी, बादामी, कर्नाटक। दूसरा है पूर्वी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य का राजधानी था वेंगी, आंध्र प्रदेश। और तीसरा है पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य का राजधानी था कल्याणी, कर्नाटक। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं। पहला है, वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य। वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। दूसरा है वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य, जिसके संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। उसके बाद है कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य, जिसके संस्थापक थे सैलभ द्वितीय। और है कांची के पल्लव, जिसके संस्थापक थे श्री विष्णु। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोण यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी
नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, सी महेंद्र वर्मन द्वितीय, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह। का सही आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है। ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी विक्रम चोल। का सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन है ए कदम्ब ने, बी राजपूत ने, सी चोल ने, डी चेर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजपूत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए आदित्य प्रथम ने, बी राजराजा प्रथम ने, सी राजेंद्र प्रथम ने, डी करिकाल प्रथम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है ए जयसिंह द्वितीय, बी विक्रमादित्य पंचम, सी सोमेश्वर द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है ए जयसिंह द्वितीय, बी विक्रमादित्य पंचम, सी सोमेश्वर द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन है ए सांची, बी तंजौर, सी मदुरई, डी तिरुचिरापल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए कांची, बी मदुरई, सी कावेरीपट्टनम, डी तिरुचि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए दंतीदुर्ग, बी अमोघवर्ष, सी गोविंद तृतीय, डी इंद्र तृतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऑप्शन है ए पांडे, बी चालुक्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान क्या है? ऑप्शन है ए कांचीपुरम, बी पुरी, सी महाबलीपुरम, डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है ए वारंगल, बी देवगिरी, सी द्वार समुद्र, डी कृष्णगिरी।
सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ऑप्शन है ए, पल्लवों की, बी, चेरों की, सी, पांड्यों की, डी, चालुक्यों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए, द्वार समुद्र, बी, वारंगल, सी, कल्याणी, डी, देवगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है ए, जैन धर्म, बी, बौद्ध धर्म, सी, शैव धर्म, डी, वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन है ए, राजराजा प्रथम, बी, राजेंद्र प्रथम, सी, राजाधिराज, डी, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र जिनेन्द्र मंदिर मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है? ऑप्शन है ए, शैव धर्म से, बी, वैष्णव धर्म से, सी, जैन धर्म से, डी, बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म से। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहोल का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है ए, शिव, बी, विष्णु, सी, सूर्य, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर पत पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? ऑप्शन है ए, प्रतापी के चालुक्य, बी, राष्ट्रकूट, सी, चोल, डी, पल्लव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वातापी के चालुक्य ने पापनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? ऑप्शन है ए, महेंद्र वर्मन प्रथम, बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी, नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र चित, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन है ए, महेंद्र वर्मन प्रथम, बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी, नंदी वर्मन, डी, अपराजित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? ऑप्शन है ए, पल्लव, बी, चोल, सी, राष्ट्रकूट, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसे सुमेलित करना है। सूची 1 में मंदिर निर्माण की शैली दिया गया है और सूची 2 में उसके प्रतिपादक दिए गए हैं। देखते हैं, पहला है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली के जो प्रतिपादक थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। दूसरा है मामल शैली, जिसके प्रतिपादक नरसिंह वर्मन प्रथम था। तीसरा है राजसिंह शैली, जिसके प्रतिपादक नरसिंह वर्मन
द्वितीय था। चौथा है अपराजित शैली, जिसके प्रतिपादक नंदी वर्मन थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? ऑप्शन है ए महाबलीपुरम, बी उज्जैनी, सी मदुरई, डी कल्याणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन है ए चोल, बी पांडे, सी चेर, डी पल्लव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए तिरुवन्नमलई, बी मदुरई, सी चिदम्बरम, डी तंजौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ऑप्शन है ए जयसिंह, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य, तथा डी तैलप द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तैलप द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन है ए सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, बी सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, सी सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच बनाया गया? ऑप्शन है ए 500 ईस्वी से 700 ईस्वी, बी 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी, डी 250 ईस्वी से 450 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? ऑप्शन है ए कलवा, बी एलोरा, सी एलिफेंटा, डी अजंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह। का सही आंसर है ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दो सूची दिया गया है जिसे तुम्हें लिख करना है। सूची 1 में पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और सूची 2 में उसका प्रधान कौन होता था या उसके प्रधान को क्या कहते थे वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है राष्ट्र या प्रांत। राष्ट्र या प्रांत के प्रमुख को राष्ट्रिक कहा जाता था। दूसरा है विषय या जिला। विषय या जिला के प्रमुख को विषयिक कहा जाता था। तीसरा है कोट्टम या तालुका। कोट्टम या तालुका के प्रमुख को देशाधिकृत कहा जाता था। चौथा है ग्राम। ग्राम के प्रमुख को ग्राम भोजक कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलवारों या वैष्णव संतों एवं नैनारों या अडियारों या शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? ऑप्शन है ए पल्लव, बी चालुक्य, सी चोल, डी विजयनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन है ए तोल्लकियर, बी इलांगो अडिगल, सी चितलय सतनार, डी पेरुंदेवनार पेरुंदेवनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेरुंदेवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लकपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह, डी नंदी वर्मन अपराजित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, सी कांची का मांगतेश्वर मंदिर, डी गुड़ीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन है ए महिपाल द्वितीय, बी नैपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ऑप्शन है ए चालुक्यों ने, बी चोलों ने, सी होयसलों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है ए तैलप द्वितीय, बी सोमेश्वर प्रथम, सी विक्रमादित्य छठा, डी सोमेश्वर चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? ऑप्शन है ए तैलप द्वितीय, बी विक्रमादित्य छठा, सी सोमेश्वर प्रथम, डी सोमेश्वर चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है ए आयुर्वेद, बी खगोल, सी काव्यशास्त्र, डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ऑप्शन है ए सांची का कैलाशनाथ मंदिर, बी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, सी गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए सांची का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम, डी कलचुड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य, डी चोल एवं पांड्य के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चोल एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने, डी पालों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से, डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बी बौद्धों एवं जैनों से, सी हिंदुओं एवं जैनों से, डी हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन है ए साम्राज्य का मंडल में विभाजन, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता का होना चोल प्रशासन की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ऑप्शन है ए विजयनगर क्षेत्र, बी मालाबार क्षेत्र, सी दक्कन का पठार, डी कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चोलों का राज्य कोरोमंडल तट में फैला हुआ था जिसमें दक्कन के कुछ भाग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? ऑप्शन है ए पत्थर की प्रतिमाएं,
बी संगमरमर की प्रतिमाएं, सी विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं, डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ऑप्शन है ए धार्मिक विश्वास, बी ग्रामीण सभाएं, सी राष्ट्रकूटों से युद्ध, डी लंका से व्यापार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण सभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए कृष्ण प्रथम, बी कृष्ण द्वितीय, सी कृष्ण तृतीय, डी इंद्र तृतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था। ऑप्शन है ए मारवर्मन कुलशेखर, बी जटावर्मन सुंदर पांडे, सी जटावर्मन कुलशेखर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारवर्मन कुलशेखर। और इसमें जो ईस्वी दिया गया है 1288 से 1293 तक, वो मार्को पोलो के भारत में रहने का कार्यकाल दिया गया है। जो तो मार्को पोलो 1288 से 1293 ईस्वी तक भारत में यात्रा पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी ध्रुव या धारावर्ष, डी गोविंद तृतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। ऑप्शन है ए धारावर्ष, बी अमोघवर्ष, सी कृष्ण प्रथम, डी गोविंद तृतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की। ऑप्शन है ए कृष्ण प्रथम, बी अमोघवर्ष, सी ध्रुव या धारावर्ष, डी गोविंद तृतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल में प्रांत या राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राष्ट्रिक, सी रठिक, डी विषयपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। ऑप्शन है ए सातवाहन, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए पंप, बी पोन्न, सी रन्न, डी सायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, दो सूची है। सूची 1 में ग्रंथकार दिया गया है और सूची 2 में ग्रंथ का नाम दिया गया है। देखते हैं। पहला है पंप। पंप के द्वारा जो ग्रंथ रचित किया गया वो है आदि पुराण। दूसरा है पोन्न। पोन्न के द्वारा शांति पुराण की रचना की गई। तीसरा है रन्न। रन्न के द्वारा अजित पुराण की रचना किया गया। और चौथा है सत्तायन। सत्तायन के द्वारा अमोघ वृत्ति की रचना की गई।
इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन है ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। ऑप्शन है ए एलोरा में, बी एलिफेंटा में, सी तंजौर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है। ऑप्शन है ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी कन्हेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है। पहला है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। क्वेश्चन है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी ए और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए हम्पी और हास्टेट में, बी हलेबीड और बेलूर में, सी मैसूर और बेंगलुरु में, डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हलेबीड और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए वेंगी के चालुक्य, बी कल्याणी के चालुक्य, सी बादामी के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः। ऑप्शन है ए अष्टभुज है, बी षटभुज है, सी चतुर्भुज है, डी द्विभुज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। ऑप्शन है ए विजयालय, बी आदित्य प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध सुगंध वृत्त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ग्रंथ के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में ग्रंथकार यानी उनके रचयिता का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है पेरिया पेरियर पुराणम। पेरियर पुराणम के जो रचयिता थे वो चेक्किलार थे। दूसरा है वीर सोलियम, जिसके रचयिता बुद्धमित्र थे। तीसरा है कलिंग तुपरनी, जिसके रचयिता जय गोंदन थे।
इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ऑप्शन है ए विजयालय, बी प्रांतक प्रथम, सी प्रांतक द्वितीय, डी राजराजा प्रथम। का सही आंसर है ऑप्शन ए विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ऑप्शन है ए पल्लव, बी पांडे, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। का सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन है ए 750 ईस्वी, बी 846 ईस्वी, सी 950 ईस्वी, डी 1050 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 846 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्डी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्डी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन है ए अनुराधापुर, बी पोल तरुआ, सी कन्याकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोल तरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है ए पारंतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगई कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा को के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कटारम यानी आधुनिक जद्दा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ऑप्शन है ए राजेंद्र द्वितीय, बी प्रांतक प्रथम, सी प्रांतक द्वितीय, डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में अ, अधिकारी के पद का नाम दिया गया है, और सूची 2 में उस अधिकारी का श्रेणी दिया गया है, किस श्रेणी का अधिकारी था। देखते हैं, पहला है पेरुंदरम। पेरुंदरम जो है वो उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था। दूसरा है सिरुतरम, निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को सिरुतरम कहा जाता था। तीसरा है ओले नायकम, मुख्य सचिव को ओले नायकम कहा जाता था। और चौथा है विदयाधिकारी, प्रेषण लिपिक को विदयाधिकारी कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में रोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया गया, सूची 2 में उसका अभी वर्तमान का समानार्थी शब्द दिया गया है कि वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है। तो देखते हैं, पहला है मंडलम। मंडलम का मान में अर्थ होता है प्रांत। दूसरा है वलनाडु या कोट्टम। कोट्टम का अर्थ है कमिश्नरी। तीसरा है नाडु। नाडु का अर्थ है जिला। चौथा है कुर्रम। कुर्रम का अर्थ है ग्राम समूह। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सभा का नाम दिया गया है, और सूची 2 में वो किस प्रकार की सभा था उसका उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं, पहला है उरार। उरार उर ग्राम यानी सामान्य ग्राम की सभा को उराम कहा जाता था। दूसरा है सभा या महासभा या पेरुगुर्री, तो
चतुर्वेद वेदिमंगलम ग्राम यानी ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा को सभा, महासभा या पेरुगुर्री कहा जाता था। तीसरा है नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता है। चौथा है पुग, शिल्पियों की सभा को पुग कहा जाता है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए वरियम, बी आलुंगनम, सी नगरम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ए उत्तर मेरूर, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर मेरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कडिमई का अर्थ क्या था? ऑप्शन है ए भू राजस्व या लगान, बी गृह कर, सी कारागाह कर, डी जलाशय कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भू राजस्व या लगान। चोल काल में भू राजस्व या लगान को कडिमई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन है ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन है ए क्षत्रिय शिखामणि, बी वेडेक्कार, सी महादंडनायक, डी धर्म भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है परैया का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए अछूत, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है ए कुलंजू, बी कासू, सी रूपक, डी दिनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुलंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? ऑप्शन है ए प्रभुमान्यम, बी देवदान, सी ब्रह्मदेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रभुमान्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए लोक महादेवी, बी कुंद्या, सी अम्मन देवी, डी मधुरांतकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोक महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे? ऑप्शन है ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोतुंग चोल प्रथम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट तीनों ही थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना देशी निगम क्या था? ऑप्शन है ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी नगर के व्यापारियों का निगम, सी तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के निगम को नाना देशी निगम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ऑप्शन है ए चोल स्थापत्य कला, बी राजपूत स्थापत्य कला, सी विजयनगर स्थापत्य कला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी इंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए कुम्मन, बी कुट्टन, सी पुगलेंदी, डी जयगोंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयगोंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो देखिए, पहला है कुम्मन या कम्मन। कुम्मन या कम्मन द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है रामायणम या रामावतारम। दूसरा है कुट्टन या ओट्टुकुट्टन, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है पिल्लई तमिल। तीसरा है पुलगेंदी, पुलगेंदी द्वारा रचित ग्रंथ है नल वेम्बा। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋगार्थ दीपिका अर्थात ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऑप्शन है ए कम्मन, बी कुट्टन, सी पुलगेंदी, डी वेंकट माधव। का सही आंसर है ऑप्शन डी वेंकट माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसे सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य या राजवंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है काकतीय। काकतीय राजवंश का जो क्षेत्र था वो वारंगल आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। दूसरा है यादव, यादव का जो क्षेत्र था वो देवगिरी महाराष्ट्र का क्षेत्र था। तीसरा है होयसल, होयसल राजवंश का क्षेत्र द्वार समुद्र कर्नाटक का क्षेत्र था। चौथा है शिलाहार, जो कि कोंकण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में राजवंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में वास्तविक संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक प्रोल राज द्वितीय था। दूसरा है यादव, यादव राजवंश का संस्थापक बिल्लव पंचम है। तीसरा है वैशाल, वैशाल राजवंश के संस्थापक विट्टिगदेव विष्णुवर्धन थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ऑप्शन है ए काकतीय, बी यादव, सी होयसाल, डी पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए अरिमोल्लीवर्मन,
बी विजय वर्मन, सी रघुवर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिमौली वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन है ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी अधिराजेंद्र, डी राजाधिराज। का सही आंसर है ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम। इसके लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।